Write a program in Java to generate and display the first 10 terms of a Fibonacci series. फिबोनाची सीरीज़ क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो एक ऐसा सीरीज़, नंबर का एक ऐसा सीरीज़ जिसका सबसे पहला दो नंबर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, दैट इज़ 0 और 1, और उसके बाद जब इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे तो मुझे थर्ड नंबर मिलेगा, और फिर इस थर्ड नंबर और इस उसके पहले वाले सेकंड नंबर को जब ऐड करेंगे यानी कि 1 + 1 करेंगे तो मुझे फोर्थ नंबर मिलेगा, दैट इज़ 2। फिर इस 2 और इस 1 को ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा 3 और 2 को ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा 5 और 3 ऐड करेंगे तो मुझे मिलेगा 8। तो मैं देख रहा हूँ कि ये पहला दो नंबर कांस्टेंट तो है, चलो मान लेते हैं। उसके बाद जब इन दोनों नंबर को मैं जोड़ना स्टार्ट करता हूँ 0 और 1 को, तो मुझे थर्ड नंबर मिलता है। फिर थर्ड नंबर और सेकंड को जोड़ने पर फोर्थ मिलेगा, फोर्थ और थर्ड को जोड़ने पर फिफ्थ मिलेगा, फिफ्थ और फोर्थ को जोड़ने पर सिक्स्थ और फिफ्थ को जोड़ने पर सेवन्थ। इस तरह से ये कंटिन्यू बढ़ते जाएगा। यानी कि कहा जा सकता है कि अगर मैं इसके बाद 8 के बाद एक और इसके नेक्स्ट नंबर फाइंड करना चाहूँ तो वो 8 और 5 13 होना चाहिए। उसके बाद अगर और फर्दर मैं ऐसे फाइंड करना चाहूँ तो 13 और 8 21 होना चाहिए। इस तरह से ये जो सीरीज़ है वो हमारा ऑब्टेन होते जाएगा, आते जाएगा, जनरेट होते जाएगा। हमें कहा गया है अप टू 10 तक, है ना, तो 10 तक ही हमें प्रिंट करना है। ऑब्वियस सी बात है 10 टर्म ही हमें प्रिंट करने हैं। यहाँ कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और टर्म यहाँ कर देंगे प्रिंट तो हो जाएगा हमारा ऑब्वियस सी बात है 10। लेकिन ये दो तो टर्म ऑलरेडी हमारा फिक्स है, तो इनको छोड़ के अगर किया जाए तो यहाँ पर हमारा वो 1 2 3 4 5 6 7 हुआ है। तो इसके बाद 3 टर्म और भी आएंगे, तो पहला 2 टर्म को छोड़ के 10 टर्म हमें प्रिंट करने हैं। तो चलिए इसका कोडिंग स्क्रीन में हम लोग चले जाते हैं। तो ये हमारा कोडिंग का स्क्रीन है जहाँ हमने ऑलरेडी कोड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने 2 वेरिएबल लिया है, सबसे पहले a और b, और एक थर्ड वेरिएबल लिया है c। तो a और b जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी को हमें समझना ज़्यादा अच्छे से। देखिए सबसे पहला बात, ये एक स्टैटिक प्रोग्रामिंग है, ये डायनामिक नहीं है। यानी कि इसमें आपको कोई इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए आईओ पैकेज को मैंने कॉल नहीं किया है, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन भी नहीं है, और इनपुट स्ट्रीम रीडर और बफर रीडर क्लास का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो यानी कि ये एक टोटली स्टैटिक प्रोग्राम है, डायनामिक वे में इसे हम लोग इनिशियलाइज नहीं करेंगे। तो हमें सबसे पहला जो ये 2 अलग अलग हमें जो नंबर हमने कहा ये कांस्टेंट नंबर है, इसे हम लोग 2 अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने स्टोर किया है उसे a = 0 जो पहला वाला नंबर है उसे, और उसके बाद b = 1। ये 2 वेरिएबल में मैंने 2 नंबर को स्टोर कर दिया जो कि कांस्टेंट नंबर है जो स्टोर है और b के अंदर में। और सबसे पहले ही बार में मैंने देख सकते हो आप उसको प्रिंट भी कर दिया है स्क्रीन पे a और b, यानी सबसे पहले आपका a और b एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। दैट मीन्स कि सबसे पहले a यानी कि 0, फिर उसके बाद क्या है, कोमा है, फिर b है, b यानी कि 1, ये प्रिंट हो गया। ये प्रिंट होने के बाद अगला हमारा है लूप। ऑब्वियस सी बात है कि 10 नंबर प्रिंट करने के लिए बोला गया था आपको, फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द फिबोनाची सीरीज, राइट। तो 10 टर्म हमें प्रिंट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है 10 बार लूप चलना चाहिए, इन दोनों को छोड़ के 10 बार चलना चाहिए, राइट। तो इसके बाद हमारा लूप का वैल्यू, सबसे पहले आई का वैल्यू 1 है, यानी पहला बार i का वैल्यू 1 हुआ तो दैट मीन्स फर्स्ट टाइम लूप चलेगा। और हम देख सकते हैं कि i <= 10, दैट मीन्स कि ये लूप 10 बार एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले c का वैल्यू हमारा = a + b। यहाँ पर i का कोई काम नहीं है, देख सकते हो आप, थोड़ा रुक जाइएगा। यहाँ पर i का काम इस लूप के अंदर में कहीं पर नहीं है। जस्ट इस i का काम क्या है, इस लूप का काम क्या है कि इस सेम काम को 10 बार करवाना। ये जो अंदर वाला सेम काम है इसे 10 टाइम रिपीट करवाना, दैट्स इट। इसके अलावा इस i का कोई काम नहीं है इसके अंदर, राइट। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ c = a + b है, तो a का वैल्यू हमारा है 0 प्लस b का वैल्यू है 1, दैट मीन्स c के अंदर में हमारा 1 स्टोर हो गया, राइट। c का नया वैल्यू कितना हो गया, 1। पहले कितना था, पहले था c का वैल्यू हमने 0 से इनिशियलाइज किया था। एनीवे c का नया वैल्यू हमारा हो गया 1।
चलें आगे बढ़ते हैं। तो हमारा उसके बाद काम क्या है कि हम सी को प्रिंट करेंगे। सी को प्रिंट करने के पहले देखें कि हमारा ये होगा सबसे पहले प्रिंट कोमा। ऑलरेडी हमारा ये एक प्रिंट स्टेटमेंट है और यहाँ एलन नहीं है, दैट मीन्स कि हमारा जो भी प्रिंट हुआ है उसके बाद कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू क्या होगा, कंटिन्यू होगा ये कोमा, तो कोमा दे दिया। फिर हमारा क्या है सी, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू हमारा 1 आया है, तो हम लोग यहाँ प्रिंट करेंगे 1। फिर अगेन देखिए कोमा है, दैट मीन्स फिर से हमारे यहाँ पर कोमा आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमने यहाँ पर स्वैप किया है। स्वैप क्या किया है कि ए का है ना, बी का जो वैल्यू है उसको ए में डाल दिया, यानी कि हमको ए और बी का नया वैल्यू चाहिए। यानी कि हमारा अब जो पहले टाइम पे ए ये वाला था ए और ये वाला था बी, लेकिन अब क्या हो जाएगा, अब हमारा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा ए और ये वाला हो जाएगा बी, है ना। हर बार हमें नया वैल्यू चाहिए ए और बी का, तो उसके लिए क्या किया गया है, ए इज इक्वल टू बी, यानी कि बी का वैल्यू ए में डाल दो। तो बी का वैल्यू हमारा 1 है, तो बी का वैल्यू हमारा चला गया ए के अंदर, यानी कि ए का वैल्यू 1 हो गया। और नीचे में लिखा हुआ है बी इज इक्वल टू सी, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 1 है, यानी कि बी का वैल्यू भी हमारा 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। आई इज इक्वल टू हमारा बढ़ के कितना हो जाएगा, बढ़ के आई का वैल्यू, इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग आई प्लस प्लस का। इससे क्या होगा, आई का वैल्यू एक स्टेप बढ़ेगा और आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही हम लोग लूप के अंदर आएंगे तो सी इज इक्वल टू अगेन ए प्लस बी। ए का वैल्यू हमारा नया कितना है, नया वैल्यू हमारा ए इक्वल टू 1 है और बी इक्वल टू 1 है। पहले था ए इज इक्वल टू 0 एंड 1 जो कि ब्रैकेट के अंदर में था, ये फॉर लूप के अंदर में है, ये बाहर में है ये सब, इसलिए ये वाला वैल्यू अब हमारा काम नहीं आएगा। काम क्या आएगा, अब हमारा नया जो ए का वैल्यू है और बी का वैल्यू ये काम आएगा, यानी कि ए का वैल्यू है 1 प्लस बी का वैल्यू है 1, दैट मीन्स सी का नया वैल्यू हो गया 2। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए पहले कोमा आएगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी कोमा दिया हुआ हमारे पास। तो अगर मैं कुछ देर के लिए इसका इस्तेमाल ना करूं तो शायद मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। तो इससे क्या होगा, ये वाला हमारा कोमा आ गया, ये कोमा आने के बाद ये कोमा हमारे यहाँ आ गया और सी का वैल्यू प्रिंट हो गया। सी का वैल्यू हमारा कितना है 2, माफ़ करिएगा सी का वैल्यू 2 है। प्रिंट होने के बाद अगेन वही स्वैप वाला काम, यानी कि ए के अंदर में बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू कितना था हमारा 1 था, और बी के अंदर में सी का वैल्यू, तो सी कितना है हमारा नया वैल्यू, सी के अंदर में 2 है, तो बी का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन उस तरह से आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, नेक्स्ट बढ़ के 3। जैसे 3 होगा तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, तो ए का वैल्यू 1 प्लस बी का वैल्यू 2 है अब, तो सी का वैल्यू 3 हो गया। सी का वैल्यू जैसे 3 हुआ वैसे हमारा ये प्रिंट का वाला काम आएगा। प्रिंट में क्या है, पहले कोमा है, तो चलें पहले कोमा दे देते हैं और उसके बाद सी का वैल्यू प्रिंट करेंगे, सी का वैल्यू 3। बात क्लियर। उसके बाद अगेन हमारा ए इक्वल टू बी है, यानी कि ए के अंदर में बी का वैल्यू आ गया। बी का वैल्यू कितना था, बी का वैल्यू यहाँ देखिए, बी का वैल्यू 2 है, ये 2 यहाँ आ जाएगा। एंड बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू सी है, यानी कि सी का वैल्यू जो है हमारा 3 हमारा आ जाएगा इस बी के अंदर। इस तरह से ये कंटिन्यू चलते जाएगा और हमारा 10वां नंबर में सारा वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। ये कंटिन्यू चलते जाएगा, कंटिन्यू ये काम कंटिन्यू होते जाएगा। आई इक्वल टू 4, आई इक्वल टू 5, आई इक्वल टू 6, आई इक्वल टू 7, आई इक्वल टू 8, आई इक्वल टू 9, आई इक्वल टू 10। जब आई का वैल्यू फाइनली 10 होगा उस वक्त हमारा एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन जैसे ही उसके बाद हमारा सारा काम होने के बाद आई का वैल्यू 11 होगा, फाइनली आई का वैल्यू जैसे ही 11 होगा तो यहाँ कंपेयर करेंगे कि आई लेस देन इक्वल टू 10 है, क्या ये वाला एग्जीक्यूट कर रहा है, आई लेस देन इक्वल टू 10, इसका मतलब आई का वैल्यू तो 11 है, क्या आई का वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 10 है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। और जैसे ये फॉल्स होगा वैसे ही हमारा लूप बंद हो जाएगा, और लूप जैसे ही बंद होगा वैसे ही फाइनल हमें ये इस तरह कुछ एक सीरीज़ मुझे स्क्रीन पर दिखेगा। तो मैं इसको आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में ऐसे किस तरह से काम हो रहा है। इसमें कंपाइल करने के बाद राइट क्लिक, void main एंड ओके। तो देखें स्क्रीन पर दिख रहा है हमको, यहाँ से देखें 10 नंबर,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर है। ये 2 नंबर तो कांस्टेंट है, इसको ऐड नहीं करना है उस काउंट में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा 10 नंबर प्रिंट हो गया। ऑलराइट, तो ये हमारा कोडिंग था बच्चों। उम्मीद करता हूँ ये कोडिंग आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट रह जाती है तो एज यूजुअल आप उसे कमेंट पे डालिए, मैं उसे अगले नेक्स्ट वीडियो में पहले समझाऊंगा, आपको क्लियर करूंगा, उसके बाद अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।